आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे राजा चौधरी टटपुंजिया गांव के लोगों की मदद करता है। वेलकम टू ब्राइट कॉमिक्स। चारा नाम के एक गांव में एक बहुत अच्छी लड़की रहती है जिसका नाम सन्नो पापड़ वाली है। वह सुबह सवेरे उठती है और मालिक को याद करती है। वह घर का सारा काम करती है। वह अपने सास और ससुर की बहुत सेवा करती है। वह हर दिन खेत में जाती है और अकेले खेती करती है। वह अकेले ही गायों का दूध इकट्ठा करती है। इतनी ज्यादा मेहनती है सन्नो। वैसे तो उसकी कोई औलाद नहीं है, लेकिन फिर भी वह अनाथ बच्चों को अपनी औलाद समझती है। फिर वो अपनी स्कूटर पर पापड़ बेचने जाती है। हालांकि उसको पापड़ बेचने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इसलिए ऐसा करती है ताकि रास्ते में वो किसी गरीब बच्चे को खाना खिला सकें। एक बार राजा, नारंगी औरत रंगी एक जंगल में सैर करने जाते हैं। वो रास्ते में देखते हैं कि सन्नो स्कूटर पर पापड़ बेच रही है। वो एक गरीब बच्चे को फ्री में पापड़ देती है और सन्नो की आंखों से खुशी का आंसू निकलकर एक छोटे पेड़ पर गिरता है, जिससे वो बड़ा हो जाता है और उस पे बहुत फल आ जाते हैं। जब राजा चौधरी ने यह देखा तो उन्होंने इसी तरह कई बार सन्नो का पीछा किया और देखते रहे कि किस तरह वह गरीब बच्चों की मदद करती है और उसकी आंखों से जब भी खुशी का आंसू गिरता है तो कुछ ना कुछ फायदा होता है। इस तरह वह कई बार सन्नो का पीछा करते रहे और देखते रहे कि किस तरह वह गरीब बच्चों की मदद करती है और उसकी आंखों से जब भी खुशी का आंसू गिरता है तो कुछ ना कुछ फायदा होता है। एक बार आंसू बच्चे के पास गिरा जो जमीन पर सो रहा था, तो उसके पास चांदी का खटोला बन गया। तब राजा चौधरी सन्नो पापड़ वाली से मिलता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह पास के गांव टटपुंजिया में उनके साथ चले, और राजा उससे कहता है कि टटपुंजिया गांव में तुम्हारी जरूरत है। मैं चलने के लिए तैयार हूँ अगर मैं किसी के काम आ सकूं, लेकिन मैं उनकी कैसे मदद करूँगी। सन्नो तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम बस हमारे साथ चलो, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। फिर सन्नो पापड़ वाली टटपुंजिया गांव चलने के लिए तैयार हो जाती है। वहां से 25 किलोमीटर दूर टटपुंजिया नाम का एक गांव था जिसमें कोई भी एनजीओ वाला नहीं जाता था और न उनकी कोई मदद करता था। फिर वो सब टटपुंजिया गांव में पहुंच गए। वहां बहुत गरीबी थी। वहां बच्चे भूख से बिलख रहे थे और उनके पास पानी के अलावा दूसरा कुछ भी न था। उनकी ऐसी हालत देखकर पापड़ वाली रो पड़ी और उसके रोने से आंसुओं का दरिया बह निकला। तभी अचानक वहां पर एक आसमानी बिजली गरजी और उसके बाद सब कुछ बदल गया। ऐसा लगता था कि उस पापड़ वाली ने इतनी शिद्दत से दुआ की थी कि वहां सब कुछ बदल गया था। सब कुछ बदल गया। वहां पर हरियाली आ चुकी थी और बहुत बड़े बड़े फल आ चुके थे। ऐसे फल वहां कभी किसी ने नहीं देखे थे। तुम्हारी प्रेयर करने की वजह से यह सब कुछ हो गया है, तुम बहुत खुश नसीब हो। उस दिन के बाद से सन्नो पापड़ वाली और ज्यादा प्रेयर करती थी और पहले से भी ज्यादा बच्चों की मदद करती थी। Don't forget to subscribe, like and share.